हेलो बच्चों, तो रीस्टार्ट 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं गिग्नार्ड रिएजेंट और एल्कोहल। देखिए, जहां तक मैं गिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट टू लास्ट ईयर पूरा एडवांस का पेपर ही गिग्नार्ड रिएजेंट से था, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेसिकली गिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन की मैं अगर बात करूं तो आरएक्स में अगर हम Mg ड्राई ईथर की बात करते हैं तो RMgX बनता है, और RMgX को ही क्या बोलते हैं? गिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनता है बेटा। मैकेनिज्म कैसे होती है कि Mg सबसे पहले Mg प्लस इलेक्ट्रॉन में जाता है, डॉट बनता है। Mg के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, RX में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो R डॉट प्लस X माइनस बनता है, और जब R डॉट का रिएक्शन यहां इस डॉट Mg और X माइनस से होता है तब जाके RMgX बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो R डॉट एक प्लेनर होता है, तो ये जो Mg डॉट है ऊपर और नीचे दोनों से अटैक करता है। तो अगर कायरल सेंटर बन गया तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिए कि इसके बेस क्वेश्चन आते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह के क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, द एल्डिहाइड विच विल नॉट फॉर्म गिग्नार्ड प्रोडक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, गिग्नार्ड प्रोडक्ट नहीं, मतलब क्या बनना चाहिए? विच विल नॉट फॉर्म गिग्नार्ड, मतलब बेसिकली गिग्नार्ड क्या होता है जिसमें गिग्नार्ड की तरह एडिशन हो जाए। मतलब आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, इस तरह साइनाइड ले लो, उसमें जो गिग्नार्ड का एडिशन होता है वो हो जाए। तो देखिए कह रहा है विच वन इक्विवेलेंट गिग्नार्ड, एक ही इक्विवेलेंट से हो जाए। तो अगर इसकी बात करें तो देखो यहां CHO है। मैं आपको बता दूं कैसे रिएक्शन होती है एक लाइन में। इतना आसान चैप्टर और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। देखिए, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं, कार्बोनिल कंपाउंड आप समझते होंगे, एल्डिहाइड कीटोन। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं, एल्डिहाइड कीटोन, और इसमें आपको कभी भी RMgX का रिएक्शन कराना हो, बहुत आसान। कैसे? क्या यहां डेल्टा पॉजिटिव, यहां डेल्टा निगेटिव होता है? बच्चे को पता होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन में पॉजिटिव होता है, O पे निगेटिव होता है। RMgX में यहां डेल पॉजिटिव, यहां डेल निगेटिव। क्या दिमाग चमक गया होगा कि ये निगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? क्या प्लस माइनस का अट्रैक्शन सबसे फास्ट होता है? ये पाई बॉन्ड ऐसे जैसे ही ऐसे ब्रेक करेगा, क्या C पे एग्जैक्ट पॉजिटिव आएगा, और ये वाला R माइनस यहां पे आ जाएगा। देखो बहुत आसान है बेटा। तो C से जुड़ा R यहां O माइनस हो गया, तो यहां OMgX हो गया, ये प्लस ये माइनस। आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें जब आप वाटर का रिएक्शन कराते हो, ये बन जाता है O माइनस, वाटर का H ले लिया, और साथ में MgX और ये OH जुड़ जाता है। देखो सिंपल मैकेनिज्म। तो कह रहा है भाई एक इक्विवेलेंट से गिग्नार्ड की तरह रिएक्शन होनी चाहिए, इसमें हो जाएगी। इसमें देखोगे, देखो यहां COH है, यहां क्या होता है? सबसे फास्ट रिएक्शन अगर RMgX लेते हो और कोई भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उससे बनता है RH। समझिए बेटा कैसे? ये कि वह एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, और एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच हो। अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है, वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, क्योंकि उसमें डेल्टा पॉजिटिव होता है, और वो H गिग्नार्ड के R माइनस से कंबाइन करके हमेशा बनाता है RH।
तो कह रहा है RH नहीं बनना चाहिए, तो इसमें तो RH नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या कह रहा है, विच विल नॉट। तो अगर विच विल नॉट कह रहा है तो इसमें तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। समझो, इसमें देखो यहां जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें देखो यहां आप देखोगे तो ये भी CH2OH, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी हो जाएगा। तो बी और डी आंसर देखो। थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड डायरेक्ट गिगनार्ड नहीं देगा। इसका मतलब एसिड बेस को गिगनार्ड की तरह नहीं मानता बेटा, क्योंकि इसमें देखो तो ऐसे तो सारे रिएक्ट कर रहे हैं। तो समझ लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी और डी ऐसे कंपाउंड है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी, डायरेक्ट गिगनार्ड बाद में बनेगा। तो इसलिए करा कि एक इक्विवेलेंट से गिगनार्ड जैसा प्रोडक्ट बन जाए, वो इसमें नहीं बनेगा। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन बी। मैं आपको बता दूं यहां साइनाइड है। देखिए मैं यहां आपको साइनाइड के बारे में बताता हूं। कभी भी साइनाइड होगा RCN या SCN, और उसमें अगर RMgX का रिएक्शन कराओगे, बहुत आसान है बेटा, इससे आसान चैप्टर नहीं है। तो यहां पे आप देखो प्लस और माइनस, और यहां पे माइनस और प्लस अभी बताया, तो ये वाला माइनस यहां जोड़ो, ये पाई बॉन्ड इधर जोड़ो, तो क्या बन जाएगा, RCR डबल बॉन्ड NMgX। ये देखो, क्या बात क्लियर हो रही है? कमेंट में लिखते जाना, अगर क्लियर हो गई कमेंट में जरूर कमेंट करिए। और इसके बाद इसमें हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो ये बन जाता है R, यहां आ जाता है O, यहां R, और बाद में कंपाउंड जो है, बात जरा समझिए, तो ये कंपाउंड बन जाता है। तो बेसिकली क्या हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। देखिएगा यहां क्या हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन। साइनाइड से क्या बनता है, कीटोन। अच्छा, अब ये हुआ कि अगर एक्सेस RMgX रख देते तो क्या होता? अगर एक्सेस में भी RMgX रख दोगे तब भी यही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद दूसरा तो रिएक्ट करता नहीं। हाइड्रोलाइसिस जैसे करोगे, RMgX जो बचा होगा वो तुरंत RH में कन्वर्ट हो जाएगा, RMgX बचेगा ही नहीं, तो दोबारा कीटोन में अटैक करेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि CH3CN में अगर पहला लिख दिया जाए कि CH3MgBr और एक्सेस में है, ध्यान से, और दूसरा लिख दिया हाइड्रोलाइसिस, तो इसका भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो एसीटोन ही बनेगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस जैसे करोगे ये CH3MgBr CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? तो देखो यहां कह रहा है कि इसका रिएक्शन कराओ फिर हाइड्रोलाइसिस कराओ, तो जो A हो गया बेटा, समझिएगा, A जो बना ये ऐसे है, यहां CHOH CH3 है, सॉरी CH3 है, यहां से हो गया COCH3। बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए। और इसके बाद अच्छा यहां C2H5 था, सॉरी, तो C2H5 यहां फिर से कह रहा है CH3MgBr का वापस फिर वाटर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से ये फिक्स्ड, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहां पे यहां OH हो जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा, यहां C2H5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने कायरल सेंटर बनेंगे? क्या एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, तीन कायरल सेंटर, चार कायरल सेंटर? चेक करिए। तो आंसर क्या हो गया, क्लियर है? कायरल सेंटर समझते हो ना? ठीक है, चेक करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देख लो भाई। ये देखो, कायरल सेंटर का मतलब होता है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। तो यहां देखो, यहां देखो, यहां यहां सब जगह अलग है, तो आंसर हो गया 4। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा ये कंपाउंड है, पहले करा C6H5MgBr ईथर, ठीक है भाई, वन इक्विवेलेंट ड्राई है, फिर हाइड्रोलाइसिस करा दो, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। अब एक बात जरा समझते हैं ध्यान से। अब इसका क्या होता है बेटा, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहां पे
ये हो गया बेंजीन, यहां लगा देते हैं, और यहां पे OCH3 है, यहां CH3 है, और यहां CN है। देखो जब यहां पर C6H5MgBr का रिएक्शन कराओगे, अब तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो जरा ध्यान समझिएगा। तो यहां से हो गया COC6H5 और यहां लगा है COCH3। अब जरा बात समझो, या आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि पहले जो स्टेप होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां मिला होगा OMgBr। अब जरा बात समझिए, अब इसकी कराई है हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस कराए तो ये OMgBr बेटा OH में गया। बात जरा समझिए, OMgBr किस में चला गया? OH में। क्लियर? एक मिनट, यहां से जरा थोड़ा सा आप समझिएगा, यहां पे C और यहां पे OCH3। जब ऐसे बात समझो कि अगर जब इसकी हाइड्रोलाइसिस हुई होगी तो हो सकता है ये प्रोडक्ट बने, इसका कुछ ना हो। लेकिन बात यह है, क्या जब आपने H3O+ लिया है, देखो H3O+ लिया है, तो क्या ईथर की भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी? और ईथर की जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा ये इधर से गायब होगा। क्लियर करना बेटा, ये इधर से गायब होगा और यहां से आ जाएगा OH। ये आंसर आना चाहिए। बात समझो कैसे हुआ, बात समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। यहां से तो कीटोन बन जाएगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, समझिए, यहां से कीटोन बन गया आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। और क्योंकि ये ईथर है और H3O+, अगर वाटर होता तो नहीं होता, H3O+ है तो इसकी भी हाइड्रोलाइसिस हो गई, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन स्टेबल होगा बेंजाइलिक, तो यहां OH आएगा, CH3OH अलग हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। देखो मैच कराओ कहीं, इस तरह का है आंसर, ये है ना, चेक करिए। अब जेई मेन है, हो सकता है कि इसकी हाइड्रोलाइसिस कराया ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेई मेन वाला इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन क्योंकि अपन सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे ईथर की भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी H3O+ से। लेकिन अगर केवल वाटर लिखा होता तो नहीं होती। क्लियर है भाई? आगे देखिए, टू सिंथेसाइज 1 मोल 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। देखो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, देखिए ये स्ट्रक्चर बनाना है। फ्रॉम कहां से बनाना है? इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट का मतलब क्या हो गया? इथाइल इथेनोएट का मतलब ये हो गया, यानी इससे ये बनाना है। इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr पूछा है, तो बहुत आसान हो गया। तो कैसे इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr? देखो एक बात समझो, अगर यहां से RMgX का रिएक्शन कराया जाए ईस्टर पे, समझिएगा, अब आपको बताना है कि अगर क्वेश्चन ये है कि ये है ईस्टर, और ईस्टर में अगर RMgX का रिएक्शन कराना है तो कितने मोल होंगे। इस रिएक्शन को मैं बता दूं, इस रिएक्शन को बोलते हैं SNAE, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। कैसे होती है समझो, ये ऐसे जाएगा, ये वाला R इधर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा CH3COMgX OC2H5 और यहां जुड़ गया CH3। अब जरा ध्यान समझना, यहां पे क्या होता है, इसका प्लस आई होता है, O- है ना बेटा, ये O- है, प्लस आई इफेक्ट। तो जब इसका तगड़ा प्लस आई होगा और तगड़ा प्लस आई इसको भगा देगा, तो जब भगा देगा तो यहां से आंसर आ जाएगा CH3COCH3। ये देखो, अब देखो क्या अगर RMgX, या R की जगह अपन ने CH3 ले लिया, चलो कोई बात नहीं, CH3, तो यहां RMgX की जगह हम ले लेते हैं CH3MgX। वापस रिएक्शन किया, जब CH3MgX वापस रिएक्शन किया तो ये इधर गया और C यहां गया, तो आंसर आ गया, देखो बेटा ये देखो, क्या इसका वाटर से रिएक्शन अगर हम करा दें तो क्या अपना प्रोडक्ट ये तैयार हो गया। यही तो चाहिए था अपने को। देखो
देखो, यानी सिंपल सा तरीका कि 2CH3MgBr और वाटर दूसरे नंबर पे मिला दीजिए, ये बन जाएगा। देखो चेक करिए, यानी आंसर क्या हो गया? 2। याद रखना, ईस्टर में अगर रिएक्शन करानी हो तो 1 मोल ईस्टर में 2 मोल RMgX रिएक्ट करता है। देख लीजिए आपके सामने, क्लियर है? R को हमने CH3 ले लिया, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, करा इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन P इज, देखो बहुत आसान, क्या Mg का रिएक्शन कराओगे तो जो A हुआ वो आपका हो गया, ध्यान से देखना बेटा, MgCl, ओके, MgCl हो गया। अब इसमें इथेनॉल का रिएक्शन कराया, ध्यान से समझिएगा, इथेनॉल का रिएक्शन कराया, क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है? याद करो, बताए थे एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है तो क्या ये H निकल के यहां निगेटिव जो चला जाएगा और साइक्लोपेंटेन आंसर हो जाएगा। चेक करिए, चेक करिए, तो आंसर साइक्लोपेंटेन भी। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो भाई, क्लियर, समझ में आ गया? ये देखो क्वेश्चन, लोग देख के ही डर जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, यार ये तो क्या है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। देखो कह रहा 2 मोल CH3MgBr है, ठीक है भाई। अब 2 मोल CH3MgBr है तो 1 मोल तो बेटा एक कीटोन में रिएक्ट कर जाएगा और 1 मोल यहां रिएक्ट कर जाएगा। देखो तो इससे अगर मैं बताऊं कि क्या बना होगा, तो सबसे पहला बात यहां OMgBr बनेगा, यहां CH3 बनेगा, यहां CH3 लगा था, ये हो गया, और यहां पे एक कार्बन छोड़ के C डबल बॉन्ड N MgBr और CH3 जुड़ा होगा। चेक करिए, ओह सॉरी, एक मिनट, यहां से जरा बात समझिए, यहां ये रिंग अलग है, ये अलग है, तो यहां से अपन ने कहा कि भाई ये रिंग जो है यहां CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां से आपका, तो देखो यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड O, यहां CH3, ठीक है। तो यहां जब आप CH3MgBr 2 इक्विवेलेंट का रिएक्शन कराओगे, 2 इक्विवेलेंट, ध्यान से देखिए बहुत आसान है। तो बेटा जब 2 इक्विवेलेंट का रिएक्शन कराओगे तो एक तो यहां रिएक्ट करेगा, एक यहां करेगा। कैसे करेगा वो भी देखिए, यहां से ये आया, यहां से ये आया, ये तो बेंजीन का बेंजीन रहेगा, यहां CH3, यहां OMgBr, यहां CH3, यहां CH3, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड N MgX, समझो। और जब इसमें वाटर का रिएक्शन करा दोगे, बात जरा समझो बेटा, जब इसमें आप वाटर का रिएक्शन कराओगे तो ये तो हो गया OH, चेक करिए, ये क्या हो गया OH, यानी कि क्या बना, ध्यान से अगला पेज ले लेते हैं, तो यहां से देखते हैं क्या बना। तो यहां पे जब आप वाटर का रिएक्शन कराओगे, या जो भी लिखा था, तो यहां हो जाएगा OH CH3 CH3 CH3, और यहां हो जाएगा बेटा कीटोन, चेक करिए। और इसके बाद लिखा था आई थिंक H2SO4 हीट, तो देखिएगा जरा बैक ले लेते हैं, H2SO4 हीट, ये देखिए। तो अगर H2SO4 हीट लिखा है, इसका मतलब क्या ये डिहाइड्रेशन हो गया, यानी ये H+ अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ध्यान से, और कार्बोकैटायन बन के देखो H+ अटैक करेगा, तो यहां से आप देखोगे ये तो कीटोन का कीटोन ही रहा, इसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे आपके पास है CH3, यहां पॉजिटिव, यहां CH3, यहां CH3। अब एक बात बताना, क्या इसमें शिफ्टिंग होगी? चेक करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या इसमें शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट
शिफ्टिंग के बाद बनता है या बिना शिफ्टिंग के बनता है, तो देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर यहां से H माइनस को शिफ्ट करा दें, H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट, ये तो पढ़े होगे बेटा, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट जब होगा तो क्या यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां ये हो जाएगा और यहां ये हो जाएगा और ये कीटोन का कीटोन रहेगा। बात जरा समझो। अब फिर यहां से माइनस H प्लस यहां से निकलेगा, तो जिससे फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का आएगा। भाई ये तो कुछ नहीं होना इसका, और यहां से आप देखोगे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये आना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट। अब बोले कि यहां से क्यों, यहां से H निकलेगा बेटा, यहां से डबल बॉन्ड। अब कुछ लोगों का कहना है कि तुम पहले ही बना सकते थे। ठीक है, बना सकते थे, आंसर आ जाता। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता कि क्या हाइड्राइड शिफ्ट के बाद बनेगा, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ता। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं कि आंसर कौन सा होगा। चेक करिए, यही तो है, देखो यही आंसर है ना, चेक कर लो। बाकी तो सब CN कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच रिएजेंट विल गिव द फॉलोइंग एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको ये कंपाउंड बनाना है और किससे बनाना है, देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो अब अपने को क्या चाहिए, इसमें 2 pH चाहिए। देखो जब अपन ऐड करेंगे तो 2 pH किस में ऐड हो सकते हैं, ईस्टर में, ध्यान समझिएगा। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इसमें ऐड कराइए, इसमें ऐड कराओगे तो एक ही ऐड होगा, इसमें भी एक ही ऐड होगा। इसमें ऐड तो 2 होंगे, लेकिन 2 बार अटैक करना पड़ेगा आपको, 2 मोल लेने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखो, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड में PH MgBr का रिएक्शन कराएं तो ये इधर गया, ये वाला PH यहां गया, तो जरा ध्यान से समझिए क्या ये आ गया। और जब इसमें वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या PHCCH3PH OH आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, चेक करिए क्या बनाना था, PHCH3OH, यही है। तो इसका मतलब ये आंसर चेक करो भाई, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ईमानदारी से प्लस माइनस ही तो ऐड करना है, गिग्नार्ड में केवल प्लस माइनस ऐड करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या भाई बात क्लियर है। अगला देखिए, कह रहा आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहा है NaCN का रिएक्शन कराइए। सबसे पहले क्या कर रहा है कि भाई NaCN का रिएक्शन क्या होगा। तो अगर बात NaCN की रिएक्शन की जाए कि यार इसमें NaCN का रिएक्शन कराना है तो क्या होगा, तो जरा समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए जब इसमें NaCN का रिएक्शन कराओगे, अब इसमें NaCN कितना है ये पता नहीं है, क्योंकि इसमें भी डिपेंडेंसी आएगी कि 1 इक्विवेलेंट है कि एक्सेस में है। तो जब नहीं लिखा होता तो 1 इक्विवेलेंट मानते हैं, चलो ठीक है भाई। तो यहां पे क्या हुआ, यहां ये गया CN माइनस यहां आया, तो यहां CO माइनस Na CH3 CN हो गया, Cl हो गया। चेक करिए, और यहां पर बाद में लिखा है HOAC, HOAC का मतलब हो गया एसिड, H प्लस वाटर। तो ये बेटा ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा, यहां हो गया OH, ये CH3, और ये साइनाइड भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये देखो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। चेक करिए, क्लियर। और फिर कह रहा है ETOH H प्लस, एसिड में जब ETOH मिलाओगे ईस्टर बन जाएगा, एस्टिफिकेशन रिएक्शन है। यानी अगला पेज ऐड करते हैं
तो यहां से आप देखोगे ये था, इसमें जब C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस करोगे तो यहां पे बेटा, यहां देखिएगा COH CH3 CO OC2H5 हो जाएगा ध्यान से, और यहां Cl है। क्लियर? फिर इसमें किसका रिएक्शन करा है देख लेते हैं। इसमें रिएक्शन कराया है 2MEmgBr। अब देखो, अब ये इसने गड़बड़ किया होगा पक्का, क्योंकि ये ईस्टर तो बन गया। अब जरा बात समझिए, अब जब ईस्टर का रिएक्शन CH3MgBr टू इक्विवेलेंट जब इसका रिएक्शन कराया होगा, पक्का गड़बड़ किया, तो यहां से ये कहेगा यहां रिएक्शन हो जाएगी। बात जरा समझिएगा बेटा, जब यहां ये रिएक्शन की बात करेगा तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहां से कायदे से यहां आप देखोगे तो यहां OMgBr बनेगा पहले, और फिर जब अगला मोल कराओगे तो ये CH3 बनेगा। अब जब 3 इक्विवेलेंट कराते तो यहां आता आंसर, यानी 2 इक्विवेलेंट की जगह यहां कायदे से होना चाहिए 3 इक्विवेलेंट। एक इधर गया और एक इधर गया, और फिर CH3MgBr का रिएक्शन कराओगे, तब जाके यहां OH, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां OH, इस तरह का आंसर आएगा। ये तब आएगा जब 3 इक्विवेलेंट लगेंगे। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर बना। ये पहला हो नहीं सकता, ये है, ये देखो, लेकिन यहां 3 लिखना पड़ेगा आपको, तब होगा। 2 इक्विवेलेंट वाला तो आंसर ही नहीं दिख रहा। देखो, आप अगर 2 इक्विवेलेंट वाला आंसर देखते तो है ही नहीं। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि आंसर में या तो आंसर गड़बड़ है या 3 इक्विवेलेंट समझ में आ गया। क्योंकि बेटा सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस होती है, सबसे पहले एसिड बेस होगी, फिर ईस्टर में रिएक्ट करेगा। तो अगर अपने पास 2 इक्विवेलेंट होते तो एक इक्विवेलेंट तो एसिड से करता और एक इक्विवेलेंट करता ईस्टर से, तो कीटोन पे रिएक्शन रुक जाती। क्योंकि कीटोन कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहां 3MgBr होगा, तब जाके आंसर ये आएगा। बात जरा समझ लीजिए, क्या बात क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अल्कोहल की बात करते हैं। देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ क्वेश्चन अल्कोहल के करते हैं बेटा। अगर बात की जाए कि भाई मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कह रहा है, तो जरा बात समझते हैं। कह रहा CrO3H2SO4। CrO3H2SO4 आपको पता है क्या है? इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जोन्स रिएजेंट। तो अगर बात जोन्स रिएजेंट की जाए कि यार जोन्स रिएजेंट क्या है, तो ये क्या करता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल है क्या, कहीं चेक करिए, ये है, देखिए। तो यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां से इस फिनॉल का कुछ नहीं होना, ये ना, और यहां से आप देखोगे मेटा पे जुड़ा है, 1 2 3 CH2 लगे हैं, 1 2 3 CH2 है, और 3 देखो 1 2 3, और CH2 वाले को ऑक्सीडाइज कर देना है। तो जो CH2 वाले को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, ध्यान से, क्या ये बन गया पहला स्टेप, पहला स्टेप। दूसरा, SOCl2 के साथ करा हीट कर दीजिए। तो जब आप इसमें SOCl2 के साथ हीट करोगे, तो पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो बेटा समझिएगा, यहां OH इसके मेटा पे जुड़ा है, CH2 CH2, ये सबको पता होना चाहिए
कि जब एसिड में SOCl2 की रिएक्शन होती है तो OHCl में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन में हीट भी लिखा है थर्ड में, तो हीट में क्या होगा, क्योंकि एक्टिवेटर है फिनॉल का प्लस M बहुत तगड़ा है तो रिंग को एक्टिवेट करता है, तो बाज इसके पैरा पोजीशन ये, तो ये Cl अलग होगा और ये फ्यूडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह, तो यहां से आप देखोगे कि आंसर कुछ इस तरह CH2 CH2 CO ये रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग हो गई। चेक करो इस तरह का आंसर कहीं दिया है? ये चेक करिए, देखो ध्यान से देखो, ये फ्यूडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी यूज हो गया है, इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर? क्या बात क्लियर हो गई? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करा विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इससे ये बनाना है, अब आप सोचो कि इससे ये कैसे बनेगा। पहले तो देखो बेटा, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, आपको देखना पड़ता है कि हुआ क्या है। तो देखो यहां तक आप देखोगे 1 2 3 4, यहां तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो ये देखो दोनों सेम है, देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी अपने को इस पार्ट को चेंज करना है। देखो, और इस पार्ट को कैसे चेंज करना है? COH में। तो अगर आपके जहन में एक रिएक्शन आ रही हो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, याद करो आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती थी, याद करो। आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या होता था कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें COCH3 वाला ग्रुप होता था, ध्यान से सुनिए, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता था वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते थे। कैसे देते थे? I2NaOH लिख लो या फिर NaOI लिख लो, दोनों का मतलब सेम होता था। क्लोरोफॉर्म के लिए भी देखो, अगर अपन Cl2NaOH लिख लें, NaOCl लिख लें, मतलब दोनों का सेम होता है। तो यहां से देखो तरीका सुन, मैकेनिज्म छोड़ो, ये वाला एसिड बना देते हैं और इसको आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी आंसर क्या COH आ जाता है H+ के बाद, और यहां CHI3 हो जाता है। इसी तरह यहां पे देखोगे तो यहां COOH आ जाता है और CHCl3 हो जाता है। देखो पहले बताओ आयोडोफॉर्म समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसान है। आयोडोफॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता है, वही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो क्या ऐसे कौन से एल्डिहाइड हैं, कौन से एल्डिहाइड हैं जो आयोडोफॉर्म देंगे? कमेंट बॉक्स में लिखो, ऐसे कौन से एल्डिहाइड हैं जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। दिमाग लगाओ और समझो कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म देंगे। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, एस्टल्डिहाइड के अलावा कोई नहीं देगा। चेक करो, एस्टल्डिहाइड के अलावा कोई हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। सोच के देखो जल्दी, क्योंकि एस्टल्डिहाइड के अलावा किसी और में COCH3 है ही नहीं। क्या बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब ये हुआ कि अगर एल्कोहल आ जाता तो, अगर एल्कोहल आ जाता तो समझो, इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ एल्डिहाइड ओनली CH3CHO will give haloform रिएक्शन। हैलोफॉर्म उसी को बेटा आयोडोफॉर्म बोल देते हैं, क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। ओनली CH3CHO। अच्छा, अगर कीटोन की बात करें, इन केस ऑफ कीटोन ऑल मिथाइल कीटोन,
मिथाइल कीटोन विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। समझो, बात क्लियर हो गई कि अगर आपका कीटोन है तो मिथाइल कीटोन, तभी तो COCH3 आएगा। अच्छा, अब समझो, इन केस ऑफ एल्कोहल, इन केस ऑफ एल्कोहल, अगर 1 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए, 2 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए, 3 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए, तो इसमें ओनली इथाइल एल्कोहल, ये देखिए ओनली इथाइल एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल में अगर बात करें तो 2 ऑल टाइप, 2 ऑल टाइप। 3 डिग्री एल्कोहल में नो। देखो, अगर और थोड़ी मैं आपको बताऊं, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की भी बात करूं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के केस में CH3CH2X देगा, 2 डिग्री के केस में 2 हेलो एल्केन देगा, 3 डिग्री नो। अब ये हो यार, ये बिगिनिंग में तो सर बोले थे कि कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है और ये एल्कोहल भी दे रहा है, एल्काइल हैलाइड भी दे रहा है, तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसे हुई भाई? पॉइंट तो है कि यार अगर प्रॉपर्टी कार्बोनिल कंपाउंड की है तो होना तो चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन ये तो एल्कोहल भी दे रहा है, एल्काइल हैलाइड भी दे रहा है। ये तो भाई साहब, ये तो चीटिंग है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। समझते? इसमें क्या होता है कि जो NaOX बनता है, I2 और X2 को रिएक्शन मिला के NaOX बनता है, समझो, NOX। अब NaOX जरा समझते हैं क्या होता है बेटा। अगर NaOH और X2 हैलोजन ले लो तो यहां से बनता है NaOX और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात जरा समझिए, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये क्या करता है कि अगर आपके पास CH2OH है और इसमें आपने NaOX ले लिया तो पता है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में? CH3CHO में। तो देखो, तो बेसिकली CH3CHO नहीं तो दिया। अगर आप बात करो कि यार रिएक्शन किसने दी, CH3CHO में, नाम इसका, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो और इसमें NaOX मिला देते हो तो ये पहले ऑक्सीडाइज कर देता है इसको और ये देखो हैलोफॉर्म देगा। देखो, इसलिए 2 डिग्री देता है। क्लियर है? इसी तरह अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो जब इसमें NaOH की पहले रिएक्शन होगी तो यहां से CH3CH2OH बनेगा और फिर जब इसमें NaOX की रिएक्शन होगी तो CH3CHO बनेगा। ये देखो, और ये दे देगा, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आया? तो अब अपन ये जो समझे इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में कि यार वो क्वेश्चन क्या था, तो समझते हैं, वापस आते हैं। ये देखिए, क्या ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? चेक करिए, क्या ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? यस यस देगा, 2 ऑल। और क्या बोले थे, ये गया आयोडोफॉर्म में और ये वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट। देखो यही हुआ है, ये देखो, ये वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट। चेक करिए, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये देखो भाई, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयोडोफॉर्म, इसलिए मैंने आयोडोफॉर्म पढ़ा दिया आपको कि आयोडोफॉर्म एग्जैक्टली में क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक बता दी, जैसे मान लीजिए कि PHCOCH3 में
अगर I2NaOH मिला देते, प्रोडक्ट लिखो फटाफट, मैकेनिज्म छोड़ो। देखो 99% क्वेश्चन बिना मैकेनिज्म के हो जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के आप मैकेनिज्म लिखोगे, मैकेनिज्म में उलझ जाओगे। तो यहां से देखो, क्या इसका एसिड बना दें, इसका हाइड्रोफॉर्म, तो सीधा आंसर हो गया बेंजोइक एसिड और CHI3। लो आंसर। देखो ये क्वेश्चन है, यही होता है ऑर्गेनिक में, कुछ नहीं होता है। आप कुछ चीजें याद हो, फटाफट आंसर आते चले जाते हैं। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये कंपाउंड दिया है 20% H3PO4 है, ए मेजर दिया है, और बेसिकली क्या है कि इसी का रिएक्शन जब 20 से कराया तो बी बना है। समझो बेसिकली ये क्या है कि ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो बात जरा समझते हैं कि भाई ये है, अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा यहां जरा समझिएगा क्या है, इससे ये बना है, ये अलग कंपाउंड है, ओके, ये सेपरेट कंपाउंड है भाई, ध्यान रखिएगा ना, ये कंपाउंड सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो 20% H3PO4 और हीट अलग है, तो भैया H+ हीट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो यहां से कार्बोकेटाइन बना, यहां से आ गया, तो जो ए होगा, ध्यान से, जो ए होगा वो तो आ जाएगा, ये चेक करिए, ये ए है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो ये है आपका बात जरा समझो, यहां पे आपने क्या लिया है, बल्कि बेस। अच्छा क्या होता है, ये E2 रिएक्शन है, क्या है, E2, ठीक है। तो ये बल्कि बेस क्या करता है, ध्यान सुनो, क्योंकि ये है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अभी वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका क्या मतलब, डी का मतलब होता है निकलना, डी बोले तो जैसे डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना, डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकलना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो डी तो निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, यानी H और X, यानी H और Cl, तो यहां से Cl निकलेगा, एक पॉसिबिलिटी यहां से निकलने की। लेकिन क्योंकि ये बल्कि बेस है, तो ध्यान रखना कि अगर आप एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हो और बल्कि बेस लेते हो, तो रिएक्शन में ध्यान रखना हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, यानी हाइड्रोजन वो निकलता है जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। यानी क्या इसका आंसर, बात जरा समझिएगा, ये आएगा। देखो लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये क्वेश्चन होता, ये Cl होता और यहां केवल एल्कोहलिक KOH हीट होता, तो हम सेडजेफ प्रोडक्ट बनाते और ये आंसर आता। एक होता है सेडजेफ प्रोडक्ट, एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब अब चेक कर लेते हैं आंसर, यही हो गया आंसर, तो लो यही आंसर है, चेक करो। क्या भाई बात समझ में आ गई? देख लो अगला, देखो कह व्हाट इज X इन द गिवन रिएक्शन। ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑक्सैलिक एसिड, 210 डिग्री पे रिएक्शन कराए। अगर आपने ग्लिसरॉल पढ़ा हो, ग्लिसरॉल का सेम रिएक्शन है, तो होता क्या है कि यहां से रिएक्शन कराया ऑक्सैलिक एसिड के, तो जरा समझिएगा ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ये है ऑक्सैलिक एसिड। तो जब एल्कोहल और एसिड है तो डिहाइड्रेशन तो होना ही है। ये देखिए ये डिहाइड्रेशन हुआ, और यहां से पहले स्टेप में ये बनता है, फिर यहां से -2 CO2, ये CO2 गया, ये CO2 गया, ये खाली हुआ, तो आंसर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। चेक करिए आंसर है कहीं इस तरह का,
देखो आसान क्वेश्चन। एक्चुअली में क्या होता है कि ये रिएक्शन जो आई है ना बेटा, कॉपी की गई है ग्लिसरॉल से। क्या होता है ग्लिसरॉल, क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ध्यान से। और जब इसका रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड से होता है, बात जरा समझो, ऑक्सैलिक एसिड से जब होता है 100 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो यहां से क्या होता है ध्यान सुनिए। पहले स्टेप में ये पहले स्टेप में होता है, देखो। अरे यार ये क्या गायब हो रहा है। और इसके बाद ध्यान समझिएगा, अरे ये ओवरलैप क्यों हो रहा है यार। अगर इसके बाद की बात करें तो बेटा इसके बाद क्या होगा, ध्यान सुनोगे तो ये CO2 बाहर होगा, और जब CO2 बाहर होगा तो बनता है CH2OCOH, CHOH, CH2OH। बात जरा समझिएगा। और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस वाटर से रिएक्शन होती है तो यहां से बन जाता है CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस फॉर्मिक एसिड। बात जरा समझो, तो यहां से आपका फॉर्मिक एसिड तैयार हो जाएगा। तो ये बनता है तब जब 100 से 110 के बीच में रिएक्शन होती थी। अपनी रिएक्शन 200 वाली है, तो वो क्या होती है वो भी समझो। अगर आपने ग्लिसरॉल लिया, समझना, ये कॉपी किया गया है, जो अभी क्वेश्चन मैंने कराया वो यहां से आया है। अगर इसका रिएक्शन, ग्लिसरॉल का रिएक्शन 200 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर होता है, तो क्या यही रिएक्शन है, 210 लिखा था सेम। तो क्या होगा, सबसे पहले इधर का ईस्टर बनेगा, वही जो अपन ने बनाया था, CH2CH CH2OH। इसका कुछ नहीं होगा, यहां OCO, यहां OCO, ऐसे बनता है देखो। और फिर यहां से -2CO2 हो जाता है। तो यहां से आप देखोगे ये CO2 निकला, यही कॉन्सेप्ट लगाया था मैंने, देखो ये CO2 निकला, तो आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये है आपका एलाइल एल्कोहल। ये भी रिएक्शन याद रखना कि अगर ग्लिसरॉल का रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड से आता है तो फिर हम ऐसे करेंगे। कॉपी वही है, बेसिकली ग्लिसरॉल की जगह ग्लाइकोल यूज कर लिया है तो इथीन बन गया था। देखो क्या बात क्लियर, कहां से रिएक्शन डिराइव हुई, क्लियर हो गया। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए कह रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बहुत आसान है भाई, अगर इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन आप एल्कोहल से करा रहे हो, तो जब एल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से होता है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो H+ यहां पे अटैक करेगा, समझिएगा। ऐसे बिल्कुल जेई मेन वाले क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। यहां H+ का रिएक्शन होगा, यहां अटैक करेगा, वाटर लीप करेगा। बस पता नहीं बच्चे क्या डर जाते हैं, क्या यहां CH पॉजिटिव आया, यहां CH3 आया। अब देखो क्या ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर सोचो कि अगर शिफ्टिंग से 3 डिग्री हो जाए तो यहां से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, और यहां से आप देखोगे कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो चुका है। देखो ये मैकेनिज्म होती है। इसके बाद H+ कैटलिस्ट होता है, तो जो दिया था वो वापस लेगा। तो H+ वहां से निकालेंगे जहां स्टेबल एल्कीन बने, तो ये निकलेगा, यहां डबल आ जाएगा।
तो यहां से आप देखोगे ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, इस तरह का आंसर कहीं दिख रहा है भाई? यही तो है। देखो, क्या बात क्लियर हो गई? आसान है यार ना। अगला देखिए, करा द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल टू नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन। मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल से नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन ये बनाना है। यानी क्या हमें कार्बन बढ़ाना है। और कार्बन अगर बढ़ाना हो, सबसे बेस्ट मेथड होता है KCN का यूज करके। कैसे? देखो, सबसे पहले इसमें SOCl2 और PCl5 कुछ भी मिला सकते हो, जिससे ये हो जाएगा Cl। फिर इसमें मिला दीजिए KCN, तो KCN मिलाइएगा तो ये मिल जाएगा। अब देखो, अगर इसको हम रिड्यूस कर दें तो देखो ये बन गया। यानी अब इसको रिड्यूस करना है अगर, तो देखो पहला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा Na एल्कोहल यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा निकिल हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे निकिल हाइड्रोजन, और इसमें Na एल्कोहल भी ले सकते हैं। तो जो दिया हो वो देख लो। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, SOCl2 KCN, H2 निकिल, Na एल्कोहल, ये भी हो सकता है, NHG एल्कोहल, HCl ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, SOCl2 KCN ये भी नहीं हो सकता, ये ही हो गया। चेक करिए, इसको कभी कभी यूज करते हैं, जनरली ये यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, करा मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएजेंट देख के समझो कि कौन सी रिएक्शन है। ये है OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अच्छा, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होता है? सिंपल, एडिशन ऑफ वाटर, ध्यान से सुनिएगा। इन केस ऑफ ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, एडिशन ऑफ वाटर फॉलो मार्कोनिकॉव रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। सिंपल सा टेक्निक है। अगर आपने पहचान लिया कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है, तो वाटर का निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल यही होता है। तो यहां इसमें अटैक करना है तो इधर आओ, इधर कम है तो यहां OH आ गया, लो आंसर लो, ये हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बोकैटायन नहीं बनता इसमें, क्योंकि अगर यहां H+ हीट करते तो अलग आंसर आता। तो यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिंपल मार्कोनिकॉव, यहां से OH, यहां से H, आंसर आ गया। देखो, और अगर HBO होता, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो एंटी मार्कोनिकॉव, यहां OH आता, यहां H आता। ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए क्या लिखा है, करा व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो, इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल का रिएक्शन अब हीट किया है। कितना हीट किया है हमें क्या पता यार। देखो, तो बात जरा समझो, इसकी मैं सारी रिएक्शन बता देता हूं। H2SO4 अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन किया है तो ये क्या बनता है समझिएगा, सारी लिख लो, कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। ये बनता है पहला स्टेप। अगर इसका रिएक्शन H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ है, ये बनता है, इसी से वाटर निकल गया है। और अगर इसका रिएक्शन 140 डिग्री सेंटीग्रेड H2SO4 होता है तो यहां बनता है डाई इथाइल ईथर। और अगर इसका रिएक्शन 170 डिग्री सेंटीग्रेड H2SO4 के साथ होता है तो बनता है ईथीन। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक करो और बताओ कि कौन सा आंसर इसमें सही है, क्योंकि हीट किया गया है तो ज्यादा टेम्परेचर होगा हीट करने में, ईथीन आंसर आएगा। ईथीन, ईथीन क्या लिखा है भाई? अच्छा आगे भी है,
compound formed when this gas is treated with cold dilute solution of KMnO4 Bayer's reagent। तो जब इसमें रिएक्शन कोल्ड KMnO4, तो याद होना चाहिए आपको कि सिस ग्लाइकॉल बनता है, ये देखो, तो ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। ये देखो है भाई आसान यार, कितना आसान है, देखो यार इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने सारे टेम्परेचर बता दिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होती है। या आपको हो सकता है जैसे हीट किया, मान लो टेम्परेचर मेंशन कर देता कि इस टेम्परेचर पे क्या होगा, तो आप कर सकते हैं। अगला देखिए, करा फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। H2SO4 हीट है, अगर देखो वही डिहाइड्रेशन है बेटा, तो यहां से आप देखोगे सबसे पहले जब H+ अटैक किया तो इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, माइनस वाटर हो जाएगा, जिससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया कार्बोकैटायन। ठीक है भाई। अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग की, ध्यान से देखिएगा। दो पॉसिबिलिटी कौन है कि यहां से अगर हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो ऊपर चला जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देखते हैं, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और यहां से अगर हम मिथाइल शिफ्ट करा दें, देखिएगा बेटा, तो यहां ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। देखो अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, चेक करिए। और यहां देखोगे तो आप 3 2 5 और एक 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है भाई, 7 अल्फा 6 अल्फा बहुत ज्यादा। अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो -H+ फिर निकलेगा, और जब H+ निकलेगा तो यहां से डबल बॉन्ड यहां आएगा। ये देखो अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां है नहीं तो 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट में आए। ध्यान समझिएगा मेजर कैसे लिखेंगे। और इससे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यहां पे आप देखोगे यहां आएगा तो 3 3 6 1 7 2 9 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, चेक करिए। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, यहां 5 अल्फा, तो भाई प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इंटरमीडिएट तो थोड़ा ही सा स्टेबल फर्क था, लेकिन प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फर्क है, तो क्योंकि स्टेप रिवर्सिबल होते हैं तो वापस सारा स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, तो जिससे आंसर ये आ गया। देखिए इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी इस तरह का सिचुएशन फंस जाए तो आप इंटरमीडिएट में देख लो, हाँ बहुत भारी डिफरेंस हो कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देंगे। 1 अल्फा हाइड्रोजन में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, और जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही बताना है, क्योंकि पूछा भी है आपसे मेजर प्रोडक्ट। क्या भाई बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, करा नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग रेड कलरेशन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये देखो कैन टेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, CAN टेस्ट, CAN टेस्ट, कैन टेस्ट। अभी वो कैन टेस्ट क्या है, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बेटा क्या करता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और रेड कलरेशन देता है। ठीक है, तो एल्कोहल के साथ होना चाहिए। एंड ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अरे एल्कोहल भी होना चाहिए और आइडोफॉर्म भी देना चाहिए, वेरी गुड। तो जब एल्कोहल भी होना चाहिए, आइडोफॉर्म भी होना चाहिए, तो या तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो इथाइल एल्कोहल होगा, और अगर 2 डिग्री होगा तो 2 ऑल टाइप एल्कोहल होंगे। ये कीटोन है, ये आपका आइडोफॉर्म दे रहा है लेकिन CN नहीं दे रहा। ये वाला देखिए, ये क्या, ये 2 डिग्री एल्कोहल है जो कैन टेस्ट भी देगा और आइडोफॉर्म भी देगा। इसके बाद ये आपका आइडोफॉर्म तो देगा लेकिन कैन टेस्ट नहीं देगा, तो ये खत्म, ये खत्म। ये देखो आइडोफॉर्म देगा और कैन टेस्ट भी देगा, ये खत्म। इधर ये भी खत्म, ये देखिए। तो आंसर क्या हो गया,
CH3। चेक करो, जो 2 डिग्री ऑल 2 ऑल टाइप एल्कोहल थे जिसमें CH3 बगल में लगा था, ऑक्सीडाइज होके COCH3 बना देंगे, पढ़ाया था मैंने। तो COCH3 बनाते ही हाइड्रोफॉर्म दे देंगे और कैन टेस्ट एल्कोहल है तो देंगे। क्या बात क्लियर हुई? बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए। इसके बाद देखिए, करा गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट। ओके ठीक है, 1 लेवल एजर्शन। देखिए, एसिटल कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। देखिए एसिटल क्या होता है, जैसे ये है आपके पास एल्डिहाइड, जब इसका रिएक्शन H+ से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ROH तो यहां से बनता है ORCH3। इसको बोलते हैं हम, एक मिनट, यहां CH3 की जगह H था, यहां H, ये है एसिटल। ये देखो एसिटल, देखो एसिटल का मतलब 2 एल्कोहल जुड़ गए कुल मिला के, ठीक है, ये बन गया। बात समझ में आ गई भाई? ये कैटालिटिक अमाउंट में लेते हैं H+। अब ये कह रहा है कि एसिटल कीटल स्टेबल इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में स्टेबल हो सकता है क्योंकि इसमें कोई लीविंग ग्रुप नहीं है। तो अच्छा, एसिडिक मीडियम में झंझट है, एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलाइसिस होके वापस एल्डिहाइड में आ सकता है, तो बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा, ये तो सही हो गया। अब करा हाई लीविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। देखो, हाई लीविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी, ये गलत है। एल्कोक्साइड आयन का लीविंग टेंडेंसी तो होता ही नहीं, कुछ अलग ही नहीं होता। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, A/2 ये हो गया ना। देखो, क्योंकि एल्कोक्साइड RO- लीविंग ग्रुप थोड़ी ना होता बेटा, वो लीव ही नहीं करता, तभी तो उसको एल्कोहल बना के या OH को हम वाटर बना के लीव करते हैं, इसलिए सही हो गया। अगला देखिए, करा मेजर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। ये है आपका, ध्यान सुनिएगा, आइसोब्यूटीन। क्या है? आइसोब्यूटीन। ये आपका आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन में कोल्ड H2SO4। तो यार कोल्ड H2SO4 है, कोल्ड H2SO4 का मतलब 0 डिग्री तो नहीं मानोगे भाई, कितना मानोगे? 25 डिग्री के आसपास मान लो। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां CH3 जुड़ेगा, यहां OSO3H, इस तरह, वही जो बताए थे आपको हम। तो देखो इसमें आंसर कहीं दिया इस तरह का, ये हो गया, एक हो सकता है। अच्छा, अब ये हुआ कि CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 में जब कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये समझते हैं। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होता है बेटा, तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन, डाइमराइजेशन। और मैं डाइमराइजेशन की प्रॉपर मैकेनिज्म आपको बता देता हूं, बाकी तो आप याद रख लो। CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 में सबसे पहले H+ का रिएक्शन होगा, और जब H+ का रिएक्शन होगा तो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां CH3 आएगा, ये वाला। अब ये क्योंकि कहीं और कोई अटैक नहीं कर सकता, तो ये जो कार्बोकैटायन बनता है, बात जरा समझिएगा, ये जो कार्बोकैटायन बना अपनी ही एल्कीन पे अटैक करेगा, इसी को बोलते हैं डाइमराइजेशन। कैसे अटैक करेगा? ये ऐसे ब्रेक करेगा, ये वाला पॉजिटिव जाके यहां अटैक करेगा, तो यहां से आप देखो क्या बनेगा, CH3CCH3, यहां पॉजिटिव आ गया बेटा, ये हो गया CH2 और यहां हो गया C, इससे लगे हैं 3 CH3, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद जो HSO4 माइनस आया है वो फिर H+ निकालेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि HSO4 माइनस एक बल्की बेस है, तो ये यहां से जाके इतनी भीड़ में नहीं फंसेगा, वो यहां से H निकाल लेगा, और जब यहां से H निकालेगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कि यहां से जब H निकालेगा तो डबल बॉन्ड CH3 CH2C, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लोग अंदर बना देंगे, कहो एनटीए भी अंदर बना दे, उसको पता ही नहीं है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही होता है, मेजर प्रोडक्ट यही है बेटा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो अब आप चेक करो कि इस तरह का आंसर कहीं है, ये तो ये हो गया, ये हो गया ना, चेक करिए, देखो यही आंसर है भाई, देख लो, बी आंसर सही दिया।
याद रहेगा, याद रखना भाई, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन आइसोब्यूटीन का कुछ डिफरेंट है। फिर देखिए कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट याद होगा, अब पहले अपने आप करके देखो कि जो मैंने बताया उसको अप्लाई करो और कहां हैलोफॉर्म टेस्ट होगा वो देखो। ये दे दिया, ये नहीं देगा, ये दे दिया, ये भी नहीं देगा, ये दे दिया, ये भी नहीं देगा। देखो 3 आंसर है, चेक करिए। नेक्स्ट कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए with empirical formula C6H6O, okay, gives sooty flame on burning its reaction with bromine solution in low polarity solvent. Okay, low polarity solvent में भाई बन रहा है in high yield of B. B is on B with bromine solution in low polarity solvent result high yield of B is. तो बात जरा समझिए भाई, C6H6O है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 4। कभी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 हों तो ध्यान रखना बेंजीन पक्का है, क्योंकि उसकी और नहीं करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो बेंजीन के अलावा इसमें OH लगा सकते हैं। तो अगर Br2 और लो पोलैरिटी लाइक CS2 बनाते हैं तो याद करिए, तो आपने पढ़ा ही होगा कि पैरा ब्रोमो बन जाता है, पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। तो पैरा ब्रोमोफिनॉल ये हो गया आपका फ्लेम बर्निंग, इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सोल्यूशन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट इज हाई यील्ड ऑफ बी। ठीक है, बी ऑन विद ब्रोमीन सोल्यूशन इन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। भाई इसके अलावा तो ये हो सकता है, या फिर भाई एक ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो ये हो सकता है, क्योंकि ओपी डायरेक्टर होता है तो भाई पैरा ना करके आर्थो, आर्थो तो दिया, पैरा होना चाहिए कायदे से, वो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनिक कंपाउंड है विद एम्पिरिकल फार्मूला C6H6O गिव्स सूटी फ्लेम। ठीक है, वो तो बर्निंग हो गया। इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सोल्यूशन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट रिजल्ट इन हाई यील्ड ऑफ बी। बी इज विद ब्रोमीन सोल्यूशन लो, वही कॉपी कर दिया यार, कोई मतलब नहीं है इसमें, तो अनसैचुरेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हो नहीं सकता, कार्बन कहाँ से ले आओगे, इसका मतलब नहीं, यही आंसर। ये वैसे तो पैरा ब्रोमोफिनॉल होना चाहिए, बट पैरा ब्रोमोफिनॉल की जगह उसने जो है C6H6O है ना, C6H6O। ठीक है, फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है, यही होगा फिर तो ना। तो आर्थो ये वाला आंसर हो गया, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा और आर्थो ब्रोमो बनेगा। लेकिन अब वो कह रहा है भाई पैरा ब्रोमो ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है चलो आर्थो ब्रोमो कर लो, और लेकिन आंसर पैरा ब्रोमोफिनॉल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई। गिग्नार्ड रिएजेंट और एल्कोहल के जितने मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए। तब कुछ क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड के करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही गिग्नार्ड कार्बोनिल सब सेम ही है। देखिए क्या होता है, ये होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल में क्या होता है, एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। और मेनली कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन होती है बेटा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो क्या होता है यहाँ पे ENU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहां जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। जैसे मान लो HCN का रिएक्शन कराए तो यहां पे H+, यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो सोचो क्या होगा। ये देखो, बात क्लियर। ये होती है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती हैं, ये डिपेंड करती हैं कि कितना यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए आपने कीटोन लिया, समझिएगा थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। कीटोन लिया और आपने एल्डिहाइड लिया, तो आप खुद ही देखो कि यहां CH3 का प्लस आई यहां, तो यहां का जो पॉजिटिव है ये दोनों साइड से कम करेगा, और यहाँ H का प्लस आई माइनस आई 0 होता है, तो यहाँ से एक साइड से। तो इसलिए कहते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर करते हैं, आगे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। KMnO4 हीट कर दिया, तो KMnO4 के साथ हीट तो ऑक्सीडाइज, ये COCH3 है, ये ऑक्सीडाइज COH में हो जाएगा, ये CH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, होता क्या है कि अगर ये R है और यहां R कुछ भी हो सकता है,
अगर आप KMnO4 के साथ हीट करते हो तो ये R का जो कार्बन है ये COH में ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके आगे कितने कार्बन है उससे हमें मतलब नहीं है, बस रूल क्या है कि ये जो बेंजीन है इससे लगा हुआ जो कार्बन है उसमें कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आप इस तरह कर दोगे, ध्यान से समझना बेटा, अगर आपने ये कर दिया इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन या बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो यहां KMnO4 की कहेंगे नो रिएक्शन। देखो, लेकिन अगर आपने टॉलुइन लिया और यहां KMnO4 मिलाया तो यहां से मिलेगा बेंजोइक एसिड। और अगर आपने प्रोपेन ले लिया, ये लो आइसोप्रोपेन ले लो, और इसमें KMnO4 मिलाओ, बताओ आंसर, अभी भी बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ध्यान रखना। तो यहां से COCH3 कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहां से ये एसिड हो गया, यहां से एसिड हो गया, तो आंसर जो है देखो भाई ये आ गया, चेक करिए पैरा पे है ना, ये आ गया, दोनों साइड एसिड हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, करा इन द फॉलोइंग रिएक्शन एल्डिहाइड एल्कोहल। अब यार एल्डिहाइड एल्कोहल एसिटल अभी बताए थे, एल्डिहाइड एल्कोहल, एल्कोहल के 2 मोल लोगे तो एसिटल बनेगा और 1 मोल लोगे तो हेमी एसिटल बनेगा। करा कॉम्बिनेशन बताना है, तो देखो एल्डिहाइड और एसिटल में देखिए एक आपने एल्कोहल लिया टर्शीब्यूटाइल एल्कोहल MeOH। अभी आपको मैंने क्या बताया कि यहां पे जब रिएक्शन होती है या यहां CH3 तो 2 चीजों पे रिएक्शन डिपेंड करता है, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगी, ध्यान रखिएगा। तो एल्डिहाइड इसलिए तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहां अगर एल्डिहाइड तो ये वाला अगर एल्डिहाइड ले लो और ये वाला एल्कोहल ले लो, क्योंकि देखो इन एल्कोहल में बल्कि कौन है, टर्शीब्यूट ऑक्साइड, तो यहां ये लेस बल्कि, ये लेस बल्कि, ये ज्यादा रिएक्शन होगी इनकी। बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा SCHO मिथाइल एल्कोहल। देखो कहीं है बेटा SCHO मिथाइल एल्कोहल, ये दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस कम ले लो, रिएक्शन दोनों की ही बढ़ जाएगी। क्लियर? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि भाई देखो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी CH3CHO से ज्यादा होगी, CH3CHO की रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होगी, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा रिएक्टिविटी घटती जाएगी। रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस I इफेक्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो क्लियर है? ये देखो करा मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर बात यहां मेजर प्रोडक्ट की हो रही है तो बात जरा समझते हैं कि क्या है, ये है और यहां CH3 है। जब H+ की बात हुई तो सबसे पहले यहां पे पॉजिटिव आएगा, ये आएगा, और ये जो कंपाउंड है ध्यान से देखना, अभी आपको बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि हाँ सही हो गया, ये हो गया, यहां OH हो गया, यहां प्लस हो गया, यहां ये हो गया। क्या ये एरोमेटिक हो गया? क्या याद आया? क्या जब ये एरोमेटिक हो गया तो खत्म हो गया, यहीं पे रिएक्शन रुक जानी है। चेक कर लो इस तरह का कहीं कहीं दिया हो तो। ये हो गया ना, देखो क्योंकि ये तो एरोमेटिक हो गया, बहुत स्टेबल हो गया, इसके आगे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा? अगला देखो, करा नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन द सेमी कार्बाजोन। अभी वो सेमी कार्बाजोन क्या होता है यार? एसीटोन में, एसीटोन समझते हैं आप, ये है एसीटोन। सेमी कार्बाजोन NH2NH CO इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, और सेमी कार्बाजाइड से बनता है सेमी कार्बाजोन। कैसे? यहां से देखना, सिंपल, कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड N NH CO ये है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। नाइट्रोजन पूछा है तो 1 2, एक मिनट, CONH2 है, CONH2 3, तो आंसर हो गया 3 नाइट्रोजन। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, आया हुआ देखो। क्या बात क्लियर? करा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एस्टल्डिहाइड। कौन सा एस्टल्डिहाइड नहीं बनाएगा? ये जॉन सा रिएजेंट
जॉन्स रिएजेंट 1 डिग्री एल्कोहल क्या बना देता है, एसिड, तो ये तो नहीं बनाएगा। फिर नॉट फॉर्म एस्टल्डिहाइड, ये तो यहां से बन जाएगा CCOH, ये देखो एस्टिक एसिड, तो ये तो नहीं बनाएगा, यही आंसर हो गया। CH3CN डाइवालेज बनाएगा, CU3 बनाएगा, O2 बनाएगा, ये आंसर हो गया। चेक करिए, याद होना चाहिए कि भाई ये क्या रिएक्शन है। देखो ZnHCl कुछ नहीं होता, ZnHgHCl होगा। ZnHgHCl क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो यहां पे क्लीमेंशन रिडक्शन की अगर बात की जाए, ओहो, क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा, देखो बेटा, 1 2 1 2 1 2 3, तो यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ना। जब यहां पे क्लीमेंशन रिडक्शन होगा, पता है क्या क्लीमेंशन रिडक्शन? क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्डों को CH2 मिले जाते हैं। तो यहां से आपने देखा ये CH2 ऐसे, और जब इसमें Cr2O3 का रिएक्शन करा रहे हो हीट के साथ, तो इस रिएजेंट को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। अब एरोमेटिक कैसे बनेगा, देखो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ओके, तो 6 मेंबर की रिंग हो गई और ये बन गया, यही आंसर है। इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, आपके एनसीईआरटी में भी है। तो आंसर देख लीजिए, कहीं दिख रहा है इस तरह का, ये हो गया। देखो क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? यहां देखिए, करा स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड पी बताना है आपको, और यहां एसिड बन गया है, देखो NaOCl, याद है NaOCl अभी बताए थे, क्लोरोफॉर्म का रिएजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी हेलोफॉर्म करानी है, हेलोफॉर्म करानी है। लो ये हो गया, देखो एक, अच्छा इसमें कार्बन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है क्या बेटा? यहाँ से अगर हम हेलोफॉर्म कराएंगे तो यहाँ COH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक कार्बन ज़्यादा क्यों लग रहा है? ये हो नहीं सकता। यहाँ हम मेरी समझ में गड़बड़ है। गड़बड़ इसमें ये है कि देखो CH3CH, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ये रहा होगा, चेक करिए। अगर ये रहा होगा तो आंसर एकदम परफेक्ट मैच करेगा। अगर इसका NaOCl, तो यहां से CHCl3 गया, CHCl3 बन गया, यहां से देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH बन जाएगा। चेक करिए, यही दिया है क्या? CH3 CH CH COH, यस। तो आंसर हो गया C। सिंपल, हेलोफॉर्म रिएक्शन कराया, कुछ भी नहीं कराया, देख लो देख लो, हेलोफॉर्म रिएक्शन अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट अंडर द गिवन कंडीशन। ओके, H2PDBS4 रिएक्शन का नाम बता सकते हो? रोजनमुंड रिडक्शन। क्या है बेटा? रोजनमुंड रिडक्शन, जो कि COCl को CHO में चेंज कर देता है, बिल्कुल सही है। डाइवालेज COCl को CHO में चेंज करता है, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल, ये भी आपका ईस्टर है, ईस्टर को CHO, ये भी सही है। यहां Na2Cr2O7, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में ले जाएगा, ये नहीं है, ये गलत है। तो आंसर हो गया D। चेक करो, चेक करो, क्योंकि Na2Cr27 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम डाइक्रोमेट, और ये प्राइमरी अल्कोहल को सीधे ले जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि इसमें एल्डिहाइड में रोक दिया, बस यही गलत है। ठीक है, क्या भाई बात सुन? अच्छा, डाइबालेच ध्यान रखना भाई, डाइबालेच बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइबालेच किससे किससे रिएक्शन करता है? डाइबालेच एक तो करता है आपका RCOOR से, अगर आप डाई बाल H से बन जाएगा RCHO, RCOCl से डाई बाल H RCHO, RCN डाई बाल H RCHO, 4 ग्रुप से ही करता है RCHO, ध्यान रखिएगा। क्लियर?
ध्यान रखना भाई, गड़बड़ मत करना, ठीक है। मैच द कॉलम, देखो H2PdBSO4CHO, ये तो मैच कर, अच्छा रिएक्शन का नाम मैच करना है, तो ये अभी बताया तो रोजनमून रिएक्शन, रोजनमून चेक कर लो, ये लो, ये मैच हो गया। SnCl2HCl, स्टीफेंस मेथड, स्टीफेंस मेथड कहीं दिख रहा है, ये देखिए स्टीफेंस मेथड, ये आपको सब याद होना चाहिए बेटा। CrO2, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको, याद वाला प्रोसेस है ये, इटार्ड हो गया। इसके बाद कोच, गैटरमैन कोच, गैटरमैन कोच चेक करिए, तो ए का आंसर कौन सा मैच किया, फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ और कहीं है, ए कर लो, आंसर हो गया, चेक करो, ए की ऑप्शन है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सब मैच कर गया, सी का सेकंड, सी का सेकंड, सब मैच, याद होगा, फटाफट हो जाएगा। अब इसमें तो मैं क्या ही बताऊंगा बेटा, ये रिएक्शन के नाम है, प्रोडक्ट हैं, याद होने चाहिए। देखिए करा 5 ग्राम टोलुइन है जिससे ये बन रहा है, ठीक है। इन द एबव रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टोलुइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विद 92% यील्ड, द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट, देखो तो मोल्स ऑफ, मोल्स आ गए 5 बाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 92 होता है शायद, 78 होता, तो 78 में से एक या 77 प्लस 15, हाँ 92, ये हो गए मोल्स। तो मोल्स ऑफ PHCHO कितने हो जाएंगे समझिएगा, मोल्स ऑफ PHCHO, क्योंकि एक से एक बन रहा है तो इतना ही होगा, लेकिन यील्ड 92% है, देखो तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0.05 मोल्स, क्लियर। वेट ऑफ PHCHO इक्वल टू 0.05 इंटू मोलिकुलर वेट। अब निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो मॉलिक्यूलर वेट से, कितना हो जाएगा PHCHO का, ये हो गया 77, ये घट गया तो 77, और 78 कर दो H निकाल के, और ये हो गया 12, और ये हो गया 16, 8 2 10, 106 हुआ ना भाई, देख लो ना, इधर का बेंजीन का होता है 78, तो 78 ये इधर कम है तो इधर हो गया 78, और 12 और 16 और ऐड कर लो, बस खत्म, 6 2 8 8 16 7 1 9 10 106, तो 106 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। देखिए अब इसमें करा NaCN का रिएक्शन कराओ, फिर OH माइनस का कराओ, फिर साइक्लोहेक्सेन कराओ, फिर H2 निकल कराओ, और मेजर प्रोडक्ट बताओ, ठीक है भाई। देखते हैं, देखिए सबसे पहले देखो OCH3, ये अलग हो ही नहीं सकता, और यहां है आपका CH2Br, ओके। तो यहां पे रिएक्शन जब NaCN की होगी तो SN2 रिएक्शन हो गई बेटा, और यहां से आप देखोगे कि OCH3 CH2CN हो गया, ओके। अब OH माइनस की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेनोन के साथ रिएक्शन, OH में साइनोएल्डोल है, साइनोएल्डोल, तो यहां से आप देखोगे कि क्या बनेगा, समझिए जरा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, साइनोएल्डोल का क्वेश्चन है। OCH3 यहां CCN डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा साइनोएल्डोल, H2 निकिल, H2 निकिल, तो साइक्लोहेक्सेनोन H2 निकिल भी करा दीजिए, तो यहां से आप देखोगे CH2, ये CH2NH2, चेक करिए, इस तरह का आंसर है कहीं बेटा। OCH3 हो गया, CH होगा ना, यहाँ पे बैलेंस ही देख लेना, चेक करो, ये हो गया OCH3, CH, CH2NH2, इससे जुड़ गया, यही है, चेक करो, एक बनाट ये गायब करना है भाई, ये देखिए, क्योंकि इसमें रिंग नहीं थी ना बेटा, यही आएगा ना, ये देखो यही है क्या, यही है, चेक करिए, H2 निकल डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, CN को रिड्यूस कर दिया CH2NH2 में, आंसर आ गया। देखो इसको बोलते हैं कौन सा, साइनोएल्डोल। कैसे, OH माइनस यहाँ से जैसे कार्बोनेन बनता था और साइक्लोहेक्सेनोन का, ये इसका H2 इसका O, ये आ गया आंसर, ठीक है।
अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्शन विल कन्वर्ट ए टू बी। पहले देखो क्या हुआ है, ये ए है ये बी है, इस डबल बॉन्ड को CHO में ले जाना है। ओके, ओहो, इसमें आप करा दो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो CH2OH आ जाएगा और फिर PCC मिला दो। देखो उस तरह का लिखा है कहीं, PCC मिलाने से नहीं होगा, ओजोनोलाइसिस से नहीं होगा, ये हो गया BS3। देखो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोइंग बाई PCC ऑक्सीडेशन, आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन, याद होना चाहिए बेटा ये सब। अगला देखिए, करा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको अगर याद हो तो ये इसमें क्या होता है कि क्यूमीन से फिनॉल बनाने का तरीका इंडस्ट्रियल मेथड होता है, ठीक है। तो क्यूमीन और O2 का रिएक्शन कराएंगे, H+ करेंगे A और B, तो A फिनॉल है और ये एसीटोन है, फिनॉल एसीटोन। लो आंसर आ गया, याद होना चाहिए, सब NCERT में रिएक्शन है। ये क्यूमीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो यहां से एसीटोन और फिनॉल बन जाता है। देख लो बेटा, Among the following major product of the given reaction, देखो यहां पे क्या होगा बता देता हूं कि यहां पे ये है, जब Br2 का रिएक्शन होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले बेटा जब इसमें Br2 का रिएक्शन होगा तो यहां बनेगा नॉन क्लासिकल कैटायन, ये आपको पता होना चाहिए। और जब इसका रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल यहां सॉल्वेंट होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ध्यान से, और ये एंटी में जुड़ेगा तो यहां से आ जाएगा, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर Br को आपने ऐसे कर दिया तो आपको OCH3 को ऐसा करना पड़ेगा, उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह का ऑप्शन देख लो, एंटी वाला कहीं दिख रहा हो, Br ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट सा लग रहा है, ऐसा होगा। अब इसमें अगर देखो OCH3 Br, ये तो इसका मतलब ये होगा। देखो तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, OCH3 ये वाला हो गया, क्योंकि O के बगल में OCH3 जुड़ेगा। क्यों, कैसा क्या हुआ कि ये रिएक्शन बेटा जब नॉन क्लासिकल कैटायन की ओपनिंग होती है ना, तो वहां से बॉन्ड ब्रेक करता है जहां से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां पॉजिटिव, देखो बैक बॉन्डिंग आएगी, तो इसलिए यहां से ब्रेक करके ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है। देखो बात क्लियर, ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। इसका देखिए, द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता नहीं है, KMnO4 का मतलब ही नहीं है, NaBH4 को यही बच रहा है। वैसे तो MnO सॉल्ट बना के हीट करते हैं, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी है इसको टिक करना। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रो ये हो गया, ठीक है, आइसोब्यूटाइल हो गया, तो H2O का रिएक्शन है, A बना। देखो एक बात समझो, सिंपल सी गणित इसमें है कि ये डाइबाल H की तरह ही है, तो यहां ये बन जाएगा CHO, और CHO बना के यहां पे हो जाएगा एक प्रकार से, देखना CHO बन गया। अब जब इसमें CH3 CHO और NaOH के साथ हीट है, एल्डोल टाइप रिएक्शन हो गई बेटा, NaOH के साथ हीट, तो इसका O इसका H2 वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, CH डबल बॉन्ड CH CHO ये बनेगा। देखो कहीं इस तरह दिया है क्या, चेक करो, सी यही है ना, ये देखो इसको बोलते हैं, वैसे तो इसका नाम है क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको याद हो, जब एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से होता है तो उसको क्लेजेन-सिमिट, क्रॉस डेल्डोल की तरह ही होता है, नाम है स्पेशल क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन। OH माइनस हीट, लो साइक्लोहेक्सेन को OH माइनस हीट, ये तो एल्डोल है सीधे, एल्डोल। एल्डोल का क्या तरीका था, यहां से डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये लो एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन निकाल के वाटर निकाल दो, ये आ गया। करा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तो पाई इलेक्ट्रॉन देख लो भाई, पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो यहां डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा, तो 4 हो गए, क्लियर, ठीक है।
तो इस तरह से आपको समझ में आया कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या कवर किया बेटा आज? गिग्नार्ड रिएजेंट कवर किया, एल्कोहल कवर किया, कार्बोनिल कवर किया। थोड़ा सा मैं आपको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ा समय कि कैसे बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है बेटा, ये है और दूसरे मोल को आप ऐसे ले लो, और यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है इनको वाटर निकाल देते हैं ऐसे। तो यहाँ से इस तरह, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये बन जाता है। देखो वही बना दिया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ध्यान रखना। तो अपन ने बहुत सारा रिएक्शन कवर करी, गिग्नार्ड की बहुत सारी कवर करी, एल्कोहल की बहुत सारी कवर करी, और अपन ने कार्बोनिल कवर करी। तो इस तरह के लेक्चर देखने के लिए रीस्टार्ट 2.0 से जुड़े रहिए और जेई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।